हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, टीवी शो में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं फैंस को पैनिक करने के लिए या फैंस को मजबूर करने के लिए कि आप सर्च कीजिए। ऐसा क्या हो सकता है? यही शो की एक गुड न्यूज़ होती है कि अगर आप किसी शो के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं कि आपको लगता है कि क्या होगा, तो बस समझ जाइए उसकी तो टीआरपी बढ़नी ही बढ़नी है। और जिस शो के बारे में आपको पता है ये हो सकता है या फिर आपका कुछ ऐसा सर्च करने को मन नहीं कर रहा है, तो फिर वो शो बस जो लोग देख रहे हैं वही जो है उनके चाहने वाले होंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे तो जो कोई और दूसरा कोई शो देख रहा है तो उससे भी वो क्वेश्चन दिखाई देगा, तो वो भी सोचेगा ज़रा देखे क्या होगा। तो यही होता है सर्चिंग का फ़ायदा। तो यहाँ पे जो है राजन शाही को पता है कि फैंस की कौन सी नब्ज़ पकड़नी है और कौन से टाइम पर कब टीआरपी निकालनी है। आईपीएल की मार हर शो पर पड़ी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते कि बड़े बड़े निर्माता खुश हैं, उन पर भी टीआरपी की मार पड़ी हुई है, उनमें से राजन शाही भी हैं। तो उसी के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता कि कल या 2 दिन से एक ज़्यादा सर्च हो रहा है कि आखिर रूही का कौन सा सच जो है सामने आएगा। खबर निकल कर आ चुकी है, रूही का सच जो है निकल कर आ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी आरोही माँ को कार से टक्कर से बाय मिस्टेक मार दिया था और सारा ब्लेम जो है उसकी जो मौसी है अक्षरा उसने ले लिया था। ऐसे में ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, पुरानी पीढ़ी का मुद्दा उठाया गया है। इस टाइम पे पुरानी पीढ़ी को मुद्दा उठाना जिस टाइम पे उठाना चाहिए था तब नहीं, लेकिन अब उठाया जा रहा है। अब वो डायरी मिली है, अब जो है अब भाई ऐसे में अरमान सोचेगा भी जो है वो प्रेग्नेंट है, टेंशन लेगी, कुछ गलत कदम उठा लेगी। इससे पहले भी उसने दक्ष के होने पे ना जाने कितनी गलतियां की है, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे, हम उसे नहीं बताएंगे। लेकिन भाई रूही है, उसकी आंखों से कुछ छुप थोड़ी सकता है। मेकर्स हैं, मेकर्स के इस जो शो में मैंने ये ज़रूर देखा है कि कुछ कांड करो या ना करो, बस घर छोड़ के भाग जाओ, घर वालों को परेशान कर दो। शुरू से लेके अब तक मैं यही देख रही हूँ कि जनरेशन की जो लड़कियाँ हैं वो घर छोड़कर चली जाती हैं और घर वाले परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ चली गई। ऐसे में भाई रूही कैसे ये कदम पीछे हटा सकती है? रूही ने तो इससे पहले भी कदम उठा लिया, उससे पहले अभीरा भी यही काम करती थी, घर छोड़कर चली जाती थी, या फिर अक्षरा ने भी यही किया था, घर छोड़कर चली गई थी। फिर जो है मतलब कि इस पीढ़ी में है ही ये, कि इस पीढ़ी में नहीं, हर पीढ़ी में ये है। तो ऐसे में फ़िलहाल जो है मैडम जो है अगर छोड़कर जाएगी और कहीं ना कहीं अरमान शायद उसके प्लान पे पानी फेर सकता है, या फिर वो अरमान को भी चकमा देकर चली जाएगी। अब भाई घर वाले अभी तो फंक्शन इंजॉय कर रहे हैं। अब भाई कहते हैं ना हर खुशी के बाद एक तूफान आता है, सीरियलों में खासकर देखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो समझ जाओ ये दो प्रेमी बहुत ज़्यादा प्यार से हैं, खुश हैं, परिवार वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार वाले कोई ताना नहीं मार रहे हैं, बस समझ जाइए ये आने वाले तूफान की घड़ी है। तो ऐसे में अब इंजॉय हो रहा है, तो भैया तूफ़ान तो आना बनता है। और तूफ़ान से आने वाली जो खामोशी होती है वो काफ़ी इंजॉयफुल होती है। लगता है यार सब कुछ सही है, सही नहीं है, बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ये सीरियलों से सीख के आम जनता अपने लाइफ में भी ये वर्ड बोलती है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके आप ही बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।